राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। सिंह राशि, शनि उदय यानी जिंदा होंगे अब। अपार धन संपत्ति, इन क्षेत्रों में बड़ी खुशी, बड़ी जीत। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ। आपसे निवेदन है, प्रार्थना है, आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। सिंह राशि, जबरदस्त परिवर्तन, जबरदस्त बदल। शनि महाराज अभी तक अस्त अवस्था में, लेकिन अब ये उदय होने जा रहे हैं, यानी जिंदा होने जा रहे हैं। शनि महाराज अस्त कब होते हैं? जब सूर्य के निकट पहुंचते हैं, 15 डिग्री से कम इनका पावर होता है तो ये अस्त हो जाता है। आपकी कोई भी राशि हो, आपका कोई भी लग्न हो, आपके कर्मा के मालिक शनि महाराज बनते हैं, यानी आपके कर्मेश शनि महाराज ही होते हैं। अब शनि महाराज 12 अप्रैल से उदय हो जाएंगे, और जब ये उदय होंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको क्या देंगे, ये सब कुछ मैं बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। आपके छठे भाव के और आपके सप्तम भाव के मालिक शनि महाराज होते हैं। छठे भाव के मालिक और सप्तम भाव के मालिक शनि महाराज होते हैं। तो शनि महाराज अस्त थे तो आपके सप्तम भाव का वो फल नहीं मिल रहा था जिसके आप हकदार थे, या जितना आपको चाहिए था। छठे भाव का फल नहीं मिल रहा था, शत्रु हावी हो रहे थे, बीमारी बढ़ रही थी, नौकरी में दिक्कत हो रही थी, नौकरी नहीं लग रही थी, परेशानी थी। लेकिन अब 12 तारीख से बम्पर लाभ होगा। हाँ, एक बात और कहूंगा कि जब कोई बड़ा ग्रह अपना परिवर्तन करता है तो उसका जो शुभ परिणाम होता है वो हमें पहले से दिखाई देने लग जाता है, यानी हमारे जीवन में पहले से वह घटनाएं घटित होती हैं, हमारे जीवन को शुभता प्राप्त होने लग जाता है। अब शनि जैसे ग्रह जो न्याय के धीश हैं, न्यायाधीश हैं, न्याय करते हैं, आपके कर्म के मालिक हैं। मैं बार बार कहता हूं, अब भी कह रहा हूं, आप कर्म को करते चलिए। परिणाम क्या हो रहा है, क्या मिल रहा है, इसकी चिंता मत करिए, परवाह मत करिए। एक बार इंटरव्यू दिए, एक बार परीक्षा दिए, नहीं हुआ, 2 बार दिए, नहीं हुआ, 3 बार दिए, 4 बार दिए, नहीं, देते रहिए। ग्रहों का जब गोचर होता है, ग्रहों का जब परिवर्तन होता है तो ग्रह यही देखते हैं कि कौन कितना मेहनत कर रहा है। और खासकर शनि महाराज न्यायाधीश हैं, न्याय करते हैं। तो यदि आपने कर्म किया है, सतत प्रयास किया है, इंटरव्यू दिया है, घोर तपस्या आपने करी है, तो आपको न्याय मिलेगा। देर है, अंधेर नहीं। देर हो सकता है, लेकिन आपको आपके कर्म का फल ना मिले ऐसा संभव ही नहीं है। शनि महाराज सने सने हैं, धीरे धीरे देते हैं, लेकिन देते जरूर है परिणाम। तो हमारी जो बहनें, हमारे जो भाई प्रयास किए हैं, परीक्षा दिए हैं, उनके परिणाम का समय आ गया। अब आपको परिणाम मिलेगा। क्या मिलेगा? ध्यान से सुनिए। आपके इस घर में बैठे हैं, किस घर में? अष्टम भाव में। अचानक से लाभ होना चाहिए, अचानक से नौकरी लगनी चाहिए, लेकिन अस्त थे, नहीं हुआ। लेकिन अब स्थिति बदल गई। आज से ही चालू हो गया प्रोग्राम। 12 तारीख को ये जिंदा उदय हो जाएंगे, लेकिन आज से ही परिणाम चालू हो गया। अचानक से लाभ आपको मिलना शुरू होगा, अचानक से लाभ आपको मिलेगा। कुछ ना कुछ प्रॉफिट होना शुरू हो गया, आपको होते रहेगा। कहीं धन फंसा है, प्रमोशन फंसा है, नौकरी फंसी है, तो अचानक से परिणाम आएगा, आपके फेवर में आएगा। दुश्मन परास्त होंगे, दुश्मन पस्त होंगे, आपके जीवन से हट जाएंगे। नौकरी में जो बाधा था, अड़चन था, वह समाप्त होगा, नौकरी लगेगी। कोई बीमारी थी, वह बीमारी दूर होगी। जो दवा खा रहे, दवा को खाइएगा, आराम मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में कोई उलझन परेशानी थी, वह भी अब समाप्त होगी।
यदि आपने मूड बना लिया आप दोनों लोग कि अभी हमें अलग ही रहना है, एक साथ नहीं होना है, डिवोर्स फाइल किए हैं कोर्ट में, तो आपको डिवोर्स मिल जाएगा। और जो लोग साथ रहना चाहते हैं, थोड़ा बहुत चिक पिक था वह समाप्त होगा, आप एक साथ हो जाएंगे। बिजनेस व्यापार में कोई मतभेद दुराव था तो वह समाप्त होगा, आपका बिजनेस व्यापार ग्रो करेगा, आप बहुत अच्छा पैसा कमाते हुए दिखाई देंगे। अच्छा, अब यहां से इनकी 3 दृष्टियां पड़ेंगी, 3 7 10, तो 1 2 3 आपके इस घर में दशम भाव, जैसा कि हमने बताया कोई भी राशि हो, कोई भी लग्न हो, कर्म के मालिक शनि महाराज होते हैं। तो आपके दशम भाव पे इनकी दृष्टि, तीसरी दृष्टि। यदि आप कोर्ट कचहरी का कोई भी काम कर रहे हैं तो तरक्की प्रमोशन होगा। यदि आप न्यायाधीश बनना चाहते हैं, परीक्षा दिए हैं, इंटरव्यू दिए, परिणाम नहीं आया तो परिणाम आपके फेवर में आ रहा है। जो लोग जज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सुनहरा समय, सुनहरा। अब आप कहते हैं गुरु जी समय नहीं बताते, समय बता रहा हूं, समय चालू हो गया। यदि आप जज बनना चाहते हैं, जज बनना है तो आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, कमर कस लीजिए, आपका सिलेक्शन हो रहा है, आप न्याय देने के लिए तैयार हो जाइए, आपको न्यायाधीश बना के रहेंगे। जो लोग प्रयास कर रहे हैं, जो लोग इंटरव्यू दिए हैं, परीक्षा दिए हैं, उनकी बात कर रहा हूं मैं। जो लोग सतत प्रयास कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन होकर रहेगा, यह अटल सत्य है। शनि महाराज न्याय देंगे, न्यायाधीश बनाएंगे। जो भी कर्म कर रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में, वहां से लाभ देंगे। नौकरी के लिए परेशान है तो कहीं ना कहीं आपकी नौकरी लगेगी, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होगा, आपके कर्म का आपको फल मिलेगा, आपका प्रमोशन, उन्नति होगी, आमदनी बढ़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7 धन के घर पे दृष्टि, और यहां पे 6 लिखा हुआ है। 6 के मालिक कौन होते हैं? बुध। कन्या है, कन्या के मालिक बुध होते हैं। बुध के साथ शनि महाराज का मित्रवत संबंध है, बहुत अच्छा संबंध है। तो आपका धन अब बढ़ेगा, धन का संचय होगा, धन को आप फिक्स करेंगे, कोई जमीन, कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे। कोई दिक्कत थी, परेशानी थी, कोर्ट कचहरी था, तो वह दूर होगा। आपका जो भी धन फंसा है वह धन आपको प्राप्त हो जाएगा, आमदनी आपकी बढ़कर रहेगी। 7 हो गया, 8 9 10, 10वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पे, संतान का ग्रोथ, संतान की तरक्की करेंगे। आपका कोई मित्र आपसे दूर हो गया तो आपके समीप आएगा, कंपिटिटिव एग्जाम में लाभ होगा, अध्ययन करें तो अध्ययन में मन लगेगा। यानी उन्नति तो आपकी होनी अब तय हो गई है, नौकरी में उन्नति, तरक्की, प्रगति होगी, चौतरफा लाभ का समय स्टार्ट हो गया। अब आप शनि महाराज की आराधना पूजा करिए, शनिवार को शनि की वस्तुओं का दान करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए, आपको लाभ होगा। गुड़ और चने का बजरंग बली को भोग लगाइए, प्रसाद वितरित करिए, आपको लाभ। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी तो अपना डिटेल भेजिए, सटीक और सरल उपाय बताता हूं, आपसे पैसा चार्ज नहीं लिया जाता, सारा व्यवस्था निःशुल्क। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हमारी प्रार्थना है। जय